I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं इंदौर के आसपास एक जगह पे रुका हुआ हूँ जहाँ पे मेरा फ्रेंड रहता है और उसी के घर पे मैं रुका था। वो अभी बस सामने ही है इधर पे। मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से वो अपने घर वापस जाएगा और मैं जाऊँगा सीधा इंदौर। मैं कल जिस जगह पे रुका था उस जगह का नाम है मनावर, जो इंदौर से करीब करीब 150 किलोमीटर दूर है। मनावर से निकलते निकलते मुझे बज गए 8 और ये मेरा फ्रेंड है गोविंद। अरे भाई, तो ये मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आया हाईवे तक। चल भाई, वापस मिलते हैं कभी। तो बस उस फ्रेंड को बाय बोलकर मैं निकलता हूँ इंदौर की तरफ। गोविंद मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है जिससे मैं करीब करीब 10 साल बाद मिल रहा हूँ, और इतने सालों बाद किसी दोस्त से मिलो तो अच्छा तो लगना ही है। क्योंकि मुझे गुना जाना है सीधा, तो या तो मैं सेम हाईवे की तरफ जाऊँ जहाँ से मैं कल रात को आया था। कालघाट में मुझे वो सेम हाईवे मिल जाएगा, वहाँ से फिर इंदौर का डिस्टेंस होगा करीब करीब 100 किलोमीटर्स, और फिर मैं सीधा वही एबी रोड पकड़कर गुना चला जाऊंगा। एक और वहाँ से दूसरा रास्ता है जो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, जो मनावर से धार होता हुआ जाता है। ये रास्ता ज़्यादा बेटर है ऐसा उसने मुझे बताया, क्योंकि इस पर व्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं। प्लस जब मैं हाईवे पे चढ़ जाऊंगा, हाईवे है करीब करीब 50 किलोमीटर दूर मनावर से, और हाईवे चढ़ने के बाद इंदौर का रास्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैंने भी वही रूट लिया और मैं निकल पड़ा अब इन जंगल वाले रास्ते से इंदौर की तरफ। और देखो यार इन रास्तों को एक बार, कितना सुंदर लग रहा है ये। ना गाड़ियाँ ज़्यादा है, रोड इतना खास नहीं है, पर फिर भी एटलीस्ट खाली है, तो मज़ा आ रहा है इस पर राइड करने में। सामने से सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो ये नज़ारा बहुत सुंदर सा लग रहा है अभी। तो करीब करीब 1 घंटे इस जंगल वाले रास्ते में राइड करने के बाद मैं पहुंच गया हाईवे पे। अब यहाँ से इंदौर रह जाता है करीब करीब 80-90 किलोमीटर के आसपास, और हाईवे पर चढ़ते ही रास्ता बहुत अच्छा लगने लग गया। तो मैंने सोचा कि मैं गोप्रो को अब बंद करके रख देता हूँ, बिकॉज गोप्रो की बैटरी भी कम हो चुकी थी, और मैं चाहता था कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अभी कवर कर लूँ, जिससे कि इंदौर जल्दी से जल्दी क्रॉस हो और गुना में टाइम से पहुँच पाऊँ। इंदौर क्रॉस करने के बाद अब जाके मैंने पहला ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पर मैंने खाया इंदौर का फेमस पोहा, और प्राइजेज भी 12 रुपए की एक प्लेट। दैट्स नाइस। अब मैं यहाँ से गुना जाऊँगा। गुना में रुकने का प्लान तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी मैंने जब चेक किया तो गुना से गुड़गांव का डिस्टेंस है अराउंड 550 to 600 किलोमीटर्स, जो मैं एक दिन में नहीं कवर करूँगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा शिवपुरी तक। यहाँ से शिवपुरी का डिस्टेंस दिखा रहा है 365 किलोमीटर्स, जो मुझे आज कर लेना चाहिए, जिससे कि कल मेरा डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए। ग्वालियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं ग्वालियर तक चला जाता आज, पर देखते हैं कितना हो पाता है। मैं सुबह सुबह लाइनर डाला था बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और अभी वापस निकाल के रख लिया बैग में, क्योंकि वापस धूप हो गई है। और अब फिलहाल मैं निकलता हूँ, अभी खड़े खड़े बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस जैकेट के अंदर। जहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके 20 किलोमीटर बाद ही एक जगह आती है देवास, और देवास क्रॉस करने के बाद ही रोड इतना अच्छा हो गया, मतलब लिटरली बाइक चल नहीं रही थी, बाइक भाग रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाइक की स्पीड 100 से 120 के बीच में ही थी, और खाली रोड थी, नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। बस बाइक रोकने का मन ही नहीं किया, बस चलते जा रहा था चलते जा रहा था। मतलब जो मेरा लास्ट स्टॉप था, वहाँ से मैंने नेक्स्ट जो स्टॉप लिया वो 200 किलोमीटर्स के बाद लिया। मैंने 200 किलोमीटर्स कंटिन्यूस बाइक चलाई है, और ये डिस्टेंस मैंने कवर किया करीब करीब 3 घंटे में। तो जो एवरेज स्पीड थी वो भी अराउंड 70-80 के आसपास रही होगी। या इस हाईवे पे बस एक ही प्रॉब्लम मुझे लगी कि इस पे गाय बहुत थी, ऑल्दो गाय बहुत दूर से ही नज़र आ जा रही थी। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि आसपास टाउन नहीं थे, कोई हाईवे के ऊपर कोई टाउन नहीं बना हुआ था। बहुत ही कम जगह ऐसा था जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ थी, अदरवाइज सब एकदम खाली खाली सा था। तो मुझे स्पीड स्लो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। पूरा हाईवे था, जो भी टाउन्स वगैरह थे वो हाईवे से हटके बने हुए थे, हाईवे पर कुछ भी नहीं था। बस गाय बीच बीच में दिखती थी, तो वो भी दूर से ही नज़र आ जाती थी। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा रिस्की रहता है, गाय वगैरह या कोई भी और जानवर अगर रास्ते में आ जाता है अचानक से, तो मैं थोड़ा सा उसी अकॉर्डिंग कॉशियस होके ही चल रहा था। बाकी तो ओवरऑल मज़ा आ गया इस हाईवे पे राइड करने में। गंज में पहुंच चुका हूँ। गुना यहाँ से बचा हुआ है 60 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स। टाइम 3:10। मुझे करीब करीब 1 घंटा और लगेगा गुना पहुँचने में। मोस्ट प्रॉब्ली 4 बजे में गुना पहुँच जाऊँगा, तो मेरे पास काफ़ी टाइम रहेगा रुकने के लिए और आगे शिवपुरी तक कवर करने के लिए। चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। यार ये जो पैचेस है इन पे सबसे ज़्यादा डर लगता है मुझे बाइक चलाने में, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बाइक फिसल जाएगी। और इनको देखो, ये लोग कितना इजीली निकाल के लेके जा रहे हैं,
ऑल्दो इनकी बाइक का टायर देखकर भी लग रहा है कि कुछ तो इशू इनको भी हो ही रहा होगा। खैर अभी मैं बस गुना एंटर ही करने वाला हूँ और उससे जस्ट पहले ही ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ चल रहा था जिसकी वजह से रोड खोद करके पटक रखी है। और गुना एंटर करने से पहले ही मुझे कुछ और बेहतरीन व्यूज दिखे जिसको देखकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया। और इस टाइम तक मुझे बस ऐसा लगने लग गया था कि आज की राइड तो वर्थ थी। मतलब इतने दिनों तक जो मैंने राइड किए, मुंबई गया, मुंबई से वापस आया, उसमें से सबसे बेस्ट जो था वो आज का दिन था। और इसी तरह इस नज़ारे का लुत्फ उठाते उठाते और खुद से यूं ही बातें करते हुए मैं पहुंच गया गुना। अब ये जो एंट्री पॉइंट है गुना का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मुझे क्योंकि मैं बहुत सालों बाद आ रहा था यहाँ पर। कुछ मेमोरीज थी पुरानी जिससे बस एक तुक्का लगाया कि बस ये रास्ता पकड़ना है और इस तरफ मैं चल दिया, जो कि एक्चुअल में सही रास्ता ही था। एक तो ये सूरज भी एकदम आंखों पे पड़ रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है गुना शहर। अरे वाह, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का शोरूम भी खुल गया भाई। पहले कुछ नहीं था इस जगह पे जब मैं रहता था। और ये जो होटल आपको लेफ्ट में दिख रहा है, सारा होटल, ये बेसिकली गुना का लास्ट पॉइंट हुआ करता था। मतलब इसके आगे कुछ था ही नहीं गुना में। अभी तो ऐसा लग रहा है इतना डेवलपमेंट हो गया, पूरा गुना यहाँ तक एकदम भर चुका है। तो यहाँ से राइट लेके जब जाते थे तो मेरा स्कूल पड़ता था और ये बाईपास रोड हुआ करती थी। और अब देखो गली लग रही है बिल्कुल। यार सच में ये गुना कितना कंजेस्टेड सा लगने लग गया। पहले तो बहुत खाली खाली रहा करता था, यहाँ पे इतनी दुकानें वगैरह थी ही नहीं पहले। प्लान तो मेरा ये है कि गुना में मैं रुकूंगा नहीं, बट मुझे लग रही है भूख। तो मैंने एक फ्रेंड को ऑलरेडी कॉल कर दिया है, उससे मैं यहाँ पर मिलने वाला हूँ। तो साइड में रुक के एक बार उसको कॉल कर लेता हूँ। पूरे 15 मिनट वेट कराने के बाद ये लड़की यहाँ पहुँची है। अब मुझे तो लगी तो भूख, तो खाना खाने की जगह डिसाइड करने में हमने 5 मिनट तो ऐसे ही वेस्ट कर दिए। और फाइनली डिसाइड करके हम लोग पहुँचे डोमिनोज खाने के लिए। और डोमिनोज पहुंचकर एक अलग स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल है पार्किंग का। एक तो इतनी लंबी चौड़ी बाइक प्लस साथ में सैडल बैग लगे हुए दोनों तरफ, तो इसको पार्क करने में जो मेहनत की है ना हम लोगों ने, मतलब ऐसा लग रहा था कहाँ कैसे पार्क करे, वो समझ से ही नहीं आ रहा, जगह नहीं है कहीं पर भी। पर फाइनली जैसे तैसे करके बाइक पार्क हो गई। बट ये सैडल बैग वगैरह कुछ नहीं निकाला मैंने, और ये सारा सामान एज इट इज़ बाइक पे रहने दिया और हम लोग चले गए अंदर खाने के लिए। और बाइक एकदम सामने ही पार्क थी तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। जितनी मेहनत हमने बाइक पार्किंग करने में लगाई थी उससे ज़्यादा मेहनत लगने वाली थी बाइक को निकालने में। बिकॉज जब हम लोग खाना खा के बाहर निकले तो देखा पीछे भी गाड़ियाँ लग चुकी है। पर खैर थोड़ा सा रास्ता बन गया, मिल गया रास्ता, वहाँ से गाड़ी निकल गई। और फिर मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ता हुआ निकला शिवपुरी के लिए। खाने में हमें ऑलरेडी 6 बज चुके थे, तो शाम से रात तो ऐसी ही हो चुकी थी। और गुना के ऐसी भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलता हुआ मैं रुका सिटी के दूसरे एंड पर, बिकॉज मुझे कैमरा निकाल के बैग में रखना था। और वहीं मेरी मुलाकात हुई 2 और नए सब्सक्राइबर्स से। डमी भी ये है आप हो जे हाँ, मुंबई गया तो तब की है, अभी तो वापस आ रहा है। करेंगे देखेंगे। करो देखो, नाम बता दो भैया आपका। अजय हो जा, नीरज हो जा। बढ़िया भैया, यूट्यूब पे देखोगे? अरे बस चैनल को देखते रहना। चलो फिर है ना, चलता हूँ ओके सर जी, है ना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके चलो बाय बाय।